हरिओम। आज 9 जुलाई 2024। आज गीता की अनुचिंता ये है कि गीता के पहला अध्याय के सेकंड नंबर श्लोक है। कल हम लोगों ने पहला अध्याय का पहला श्लोक देखा था कि धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं, मेरे पुत्र और पांडव पुत्र युद्ध करने के जो इच्छुक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र को ये फैसिलिटी, ये सुविधा मिलने के बावजूद भी उन्होंने सुना नहीं। महाभारत की कथा में ऐसी है कि 10 दिन के बाद ही वो सुनना चाहा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं है कि पांडव धर्म के युक्त है और कृष्ण भगवान है, और कौरव जो है दुर्योधन आदि है, उनके अंदर खराब गुण है मेरे पुत्र होते हुए भी। तो विजय तो शायद उनकी ही होगा। इसलिए वो पराजय के वार्ता, पराजय के संवाद न सुनने के लिए ये मन में भावना थी, इसलिए पूछा। अब जब संजय को पूछा तो संजय उवाच, ये संजय के ये पहला श्लोक है और संजय कुछ कह रहे हैं। वो डायरेक्ट फोकस करते हैं, हे राजन, मैं आपको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लेके जा रहा हूं। संजय वो है जो वेद व्यास जी के द्वारा कृपा पात्र है, जो देख सकते हैं, जान सकते हैं और सबके मन की बात भी जान सकते हैं। तभी तो अर्जुन क्या पूछ रहा है, दुर्योधन क्या कह रहा है, उनके अंदर मन की बातें क्या है, वो सब बता पा रहे हैं। तो फोकस ये है, संजय भी बोल रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पांडवानीकम व्यूढ़म दृष्ट्वा, अनीकम माने सेना, पांडवों के सेना के व्यूहाकार जो रचना है, व्यूढ़म माने व्यूहाकार रचना। पांडवों के जो सेना है, 7 अक्षणी सेना पांडवों के पास था, 11 अक्षणी सेना कौरवों के पास था। शल्य जो 1 अक्षणी सेना लेके आए थे, वो चक्रांत कूटिल करके 1 अक्षणी सेना दुर्योधन अपने पास लेके गए, और नारायणी सेना भी मिली थी। तो इसी प्रकार 1 अक्षणी सेना फिर उन्हीं के अपना हस्तिनापुर के सब मिला करके बाकी अलग अलग है। आपको पता होगा, अलग अलग राज्यों भी उसी समय, कोई पांडव के पक्ष में, कोई कौरव पक्ष में। तो 11 + 7 इसीलिए 18 अक्षणी, 18 दिन में युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो पांडव के सेना को देख करके व्यूह कहा जाता है। जो व्यूह रचना है ना, अलग अलग व्यूह होता है, सेटिंग बोलते हैं, कैसे कहां पर। तो अर्जुन ने एक व्यूह का था, उसका नाम वज्र व्यूह। वो वज्र व्यूह पहला दिन व्यवस्था की थी अर्जुन ने, देख करके राजा दुर्योधन, पहले हम इस श्लोक को देख लेते हैं। राजा दुर्योधन तदा आचार्य, आचार्य जहां द्रोणाचार्य थे, वहां पर जाकर के उपसंगम में माने पास में जाकर के वचन कहा। अब ये है, संजय क्यों कहा राजा दुर्योधन। संजय अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दुर्योधन राजा नहीं बनेगा, मगर संजय को पता है कि मैं अगर धृतराष्ट्र को खुशी न करके सच सच नग्न सत्य बताऊं तो तुरंत धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति है, जिद्दी है, वो बोलेगा बंद करो, मुझे सुनना नहीं है। अब संजय को पता है अगर बंद करो, सुनना नहीं है, तो ये गीता फिर आएगी कैसे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, और अर्जुन फिर तो कहीं किसी को बोल नहीं रहे। तो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो संजय के माध्यम से जानते हैं। इसीलिए जो आपके मन में, धृतराष्ट्र के मन में कि दुर्योधन ही राजा बनेगा, बस इसी दृष्टि से मैं कह रहा हूं। आप देखना,
ये एक मनोविज्ञान की बातें हैं। जब कोई पिताजी को पुत्र के सम्मान करके बताया जाता है कि आपके जो पुत्र है बहुत अव्वल आया है, गुणवान है, तो पिताजी को अच्छा लगता है। तो इसी दृष्टि से उन्होंने कहा। तो राजा वचनम अब्रवीत, और खुद क्या कहा, क्यों कहा, और उनके मन में क्या है। कभी भी दुर्योधन जैसा व्यक्ति हो वो जाएगा नहीं, फिर वे आज क्यों जा रहे हैं, अभी क्यों जा रहे हैं, उसका सब डिटेल हम लोग कल देखेंगे। तीसरा नंबर श्लोक में दुर्योधन क्या कहेगा आचार्य द्रोणाचार्य को। हरिओम, आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं।